अगर तो आप सोने से पहले ये कर लेते हैं ना, आपको इस कदर गहरी नींद आएगी कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पुरसकून हालत में आप सोएंगे। क्योंकि इससे होता क्या है अंदर, क्या इससे होता ही है कि जब हम सांस लेते हैं ना नाक से, एक नाइट्रिक ऑक्साइड नामी केमिकल होता है, वो हमारा जिस्म बनाता है, जिसकी वजह से हमारी खून की शरेयानें नरम हो जाती हैं। इसके बाद हमारे जिस्म में इस तरह सांस लेने से जो हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं वो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रहती है। उस ऑक्सीजन से हमारे ब्लड, हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को जलाता है। 80% ऑक्सीजन हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। दिमाग को ऑक्सीजन नॉर्मल हालत से ज़्यादा मिलती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट बीट का तेज़ रहना, ये सारे मसाइल फौरी तौर पर कम हो जाते हैं। दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव ये है, जितनी देर तक आपने दवाई खानी है उसका असर होना है, उतनी देर से पहले इसने जान आपकी छुड़वा देनी है हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन ये टेम्परेरी है, इसको परमानेंट रखने के लिए आपको एक तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है ये उसकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। वो जो एक तो रेगुलर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे। ये नहीं है कि आपने इसके चक्करों में अपनी मेडिसिन छोड़ दी और जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी, जो डॉक्टर ने दी है वो लेते रहना है। इसका मकसद ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वक्ती तौर पर जो बढ़ गया वो मैनेज रहेगा और लॉन्ग टर्म करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज, अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये ओवरऑल फिटनेस के लिए हैं और रिसर्च ने ये प्रूव किया कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, टोटल 3 के एक्सरसाइजेज हैं ये, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका 98% तक ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा सिर्फ इन एक्सरसाइजेज से। अब सबसे पहले आपने करना है ये, इसको कहते हैं स्क्वाट्स। एक्सरसाइजेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई कार्डियो करता है, कोई जिम करता है, वेट ट्रेनिंग करता है, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि हमारे जोड़ों पे प्रेशर भी कम से कम रहता है और हमारे पट्टे मजबूत रहते हैं। आम आपने देखा होगा कि स्क्वाट्स लोग इस तरह लगाते हैं, गिनते हैं 10, 15, 20 जितने लगाने। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्वाट लगाएं, लेकिन आइसोमेट्रिक तरीके से। मतलब आपने पाँव खोले थोड़े से, अब आपने हाथ सीधे किए, जितना आपसे बैठा जाता है बैठेंगे और इस पोजीशन में किसी चीज पे भी बैठ सकते हैं, किसी चीज पे नहीं, हवा में रहना। मैं इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर मैं इसलिए बैठा हूं कि अगर मेरा बैलेंस खराब हो, घुटनों में दर्द है तो आपको टेक मिल सके। आपने 10 सेकंड तक इधर रोक के रखना है खुद को, 10 सेकंड हो गए फिर सीधा हो जाना है, फिर दोबारा 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इसमें जो असल वर्जिश है ना वो रोक के रखने में। जब आप रोक के रखेंगे तो हमारे मसल टाइट होते हैं, इसको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। रोक के रखा फिर सीधा हो गया। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, रोक नहीं सकते, वो किसी दीवार के साथ, फर्ज करें ये दीवार है, वो दीवार के साथ इस अंदाज में भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे ऐसे हाथ बांध लें, ऐसे कर लें, दीवार के साथ खड़े, पीछे नीचे मेरे कुछ नहीं लगा हुआ है, मैं हवा ये पे वाली अगर दीवार के साथ वाली एक्सरसाइज है ये समझ नहीं आ रही, बाकी वो तो आ गई है। अब जैसे किसी की एज भी है, अब उनको एक्सरसाइज की ये वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मसल स्क्वाट में आपको पता पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये आपको पता है जिनको क्रैम्प्स है, तकलीफ है, सबसे ज़्यादा इधर प्रेशर आएगा। तो अब वो किस तरीके से करे, कोई बुजुर्ग औरतें, अफराद, वो अगर यही वाली एक्सरसाइज करे, बिल्कुल तो दीवार के साथ आपने कहा लग जाओ, ये समझो दीवार है, पूरी दीवार है। सर आप इधर आ जाइए, दीवार इधर, इसको यूज़ कर लें। चले इस पिलर को यूज़ कर लें। हाँ, आप इसको यूज़ करके बता दें, कैमरा कीजिएगा जी। अच्छा, आपने किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना, ये अच्छा, पूरी दीवार से टेक, पूरी दीवार के साथ आपने टेक लगा ली। अब जिन लोगों के तो घुटने मजबूत हैं, वो नीचे तक रह सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल तक रह के ऐसे खड़े हो जाएंगे। जो लोग बुजुर्ग हैं, वेट ज्यादा है, घुटनों में दर्द है, वो नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा इधर कर लें बस। हल्के से घुटने बैंड आ रहे हैं, घुटने में प्रेशर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। कमर दर्द, हिप पेन, घुटने की दर्द, सबसे आइडियल एक्सरसाइज ये है। लेकिन इधर अपने आप को जो दीवार के साथ कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रोक के रखेंगे, फिर सीधा। सर ये पूरा करके दिखा दे एक बार, इस तरह दीवार के साथ खड़े हुए, पूरा इधर नीचे आप कर सकते हैं, 1 मिनट तक रोक के रखें। अगर फर्ज करें वजन ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर करके कर लें। दर्द हो रही है, आपने 30 सेकंड किया, थक गए, कोई मसला नहीं, खड़े हुए, सांस लें, दोबारा से कर लें। अच्छा, ऐसे वक्फा ले सकते हैं, मसला कोई नहीं, समझ गए। इससे आपके घुटनों की दर्द कभी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता घुटने मजबूत रहेंगे, ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम होगा। और जिसमें मेन की है नाक से सांस लेते रहना। अच्छा, नाक से खींचना है, इन बिटवीन सांस का सिस्टम, सांस लेते रहना। अच्छा, और नाक से लेना है, नाक से खींचना है, नाक से बाहर निकालना है। क्योंकि मेन की इसमें नाक से सांस। सर हम मोस्टली तो नाक से लेके तो मुंह से ऐसे सांस को जो है ना मुंह से निकाल सकते हैं, मगर आप कह रहे नाक से और नाक से बाहर। एक्सरसाइज के दरमियान सिर्फ नाक से सांस लेना, नाक से बाहर निकालना। ये पहली एक्सरसाइज है। ठीक है सर, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताइए एक और, ये भी दोनों नोट कर लीजिए, मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मजीद एक्सरसाइज यहाँ पर करके दिखाएंगे डॉक्टर सलमान।
ज़बरदस्त यहाँ पर मज़े की एक्सरसाइजेज हमें बताई गई हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कुछ डाइट का भी बता दीजिए। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? अगर ब्लड प्रेशर में नमक, अंडा, ऐसी कोई चीज़ें अच्छा, हैं? ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं कि नमक नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, ये तो आप प्रिकॉशंस लेंगे, ये कंफर्म। ये तो कंफर्म है। लेकिन एक चीज़ समझें कि हमारा जो दिल है ना, एक प्रेशर से जब धड़कता है तो खून की नालियों को अल्लाह पाक ने बनाया होता है फ्लेक्सिबल, नरम, ताकि वो खून प्रेशर से आए तो वो नालियाँ एक्सपैंड हों, फिर वापस रिलैक्स हों। इस तरह वो नालियाँ हरकत में रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन होता ये है कि हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी मैग्नीशियम इनटेक नहीं होती। हम खुराक में मैग्नीशियम कम से कम ले रहे होते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम तो स्लीप के लिए भी ली जाती है ना? ज़्यादातर मैग्नीशियम स्लीप के लिए ली जाती है, बोन्स की हेल्थ के लिए ली जाती है, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए ली जाती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैग्नीशियम का क्या काम होता है कि आपके जो पट्टे रिलैक्स हो रहे हैं ना, उस रिलैक्सेशन को सपोर्ट देना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। अगर हम खानों में पूछे तो मैग्नीशियम कौन कौन सी सारी चीज़ों में हमें? आपको हर हरे पत्ते वाली सब्जियों में से मैग्नीशियम मिल जाता है। ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, सलाद, साग हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, शिमला मिर्च हो गई, हरी हर तरीके, सब पत्ते सिर्फ पत्तों में आपको मिल जाती है। इसके अलावा नट्स में आपको मिल जाती है, अच्छा। बादाम में मिल जाती है। सबसे जो बेस्ट इसका सोर्स है मैग्नीशियम का नेचुरल, वो है पंपकिन सीड्स। वाह, कद्दू के जो बीज हैं, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि आप 2 चम्मच कद्दू के बीज रोज़ाना थोड़े थोड़े करके सारे दिन में खाते रहें। वाह, फौरी तौर पे इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज फ़ायदे होते हैं। और अगर कोई विटामिन्स में लेना चाहता है इस तरह से मैग्नीशियम की कोई कैप्सूल्स तो ले सकता है? सप्लीमेंट जो होता है, सप्लीमेंट को कहते हैं इन एडिशन टू फूड। हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ की कमी पूरी करने के लिए चाहिए ये कि हम नेचुरली खुराक से उसको लेने की कोशिश करें। खुराक को फॉलो करने के बावजूद अगर कमी रहती है तो फिर हम सप्लीमेंट की तरफ जाएं। हम क्या करते हैं, डाइटरी सोर्स लेते नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सप्लीमेंट तो नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने तो खुराक बनाई है। खुराक बनाई है। तो अगर तो हम खुराक खाएंगे फिर भी कमी रहती है तो फिर सप्लीमेंट लें। अगर हम खुराक ही नहीं खाते, डायरेक्ट सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो वो सिंथेटिक है, वो कोई कुदरती चीज़ तो नहीं है, सिंथेटिक है। मैग्नीशियम के लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है, डाइट के साथ आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, बाहर से मंगा लें, लोकल मार्केट्स में मिल जाता है। तो ये सप्लीमेंट रोज़ाना रात के टाइम आप ले सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैग्नीशियम वैसे स्लीप साइकिल को भी ठीक करता है। किसी की बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उनकी नींद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, सपाट ऐसे जाग रहे होते हैं, सत्ता लगाए बैठे होते हैं, तो वो इस वजह से भी होता है ना? इस वजह से भी होता है। उनको मैग्नीशियम की जो है ना उनके अंदर कमी होती है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसकी पहचान भी यही है, जिनको नींद नहीं आती उनके अंदर मैग्नीशियम लॉस है। और जिन लोगों को कड़ाले पड़ते हैं, होता है ना, रात को सोए एकदम से क्रैम्प आ गया, फौरन खड़ा होना पड़ता है, बैठे बैठे एकदम से क्रैम्प आ गया, हाथ खिंच जाते हैं अचानक से या पाँव खिंच जाता है, उनको भी इनको भी मैग्नीशियम की कमी होती है। ओके सर, एक और एक्सरसाइज जो रह गई